नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है त्रिघात समीकरण के बारे में। ये त्रिघात समीकरण क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं। कई बच्चे जो होते हैं 10th 11 12th में आते हैं तो त्रिघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, शायद थोड़ा बहुत 10th में भी आता है त्रिघात समीकरण के बारे में। तो जब आप कॉलेज में होते हैं तो त्रिघात समीकरण से आपका काफी बार वास्ता पड़ता है, कई बार आपके सामने आती है, सॉल्यूशन भी करने पड़ते हैं आपको। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि त्रिघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते, परेशान होते हैं। तो उन सबके लिए ये लेक्चर मैंने बनाया ताकि त्रिघात समीकरण को मैं समझा सकूं कि अगर कोई त्रिघात समीकरण का सवाल है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उससे मूल निकालेंगे। सबसे पहले मैं इनका परिचय कराता हूँ त्रिघात समीकरण का कि त्रिघात समीकरण क्या होती है। त्रिघात समीकरण का मतलब होता है एक बहुपद जिसमें बड़ी से बड़ी पावर 3 हो, 3 घात का बहुपद, जैसे a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जो बहुपद है ये इसमें बड़ी से बड़ी x की पावर 3 है, ये 3 घात का बहुपद है। अब यहाँ पे x लिखा हो या y लिखा हो या z लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, ये x के 3 घात का बहुपद है। अगर मैं इसे z की फॉर्म में लिख लेता हूँ तो आप कहोगे सर ये z की 3 घात का बहुपद है। तो अब पहले मान x के आने वाले थे, अब अगर ये z में लिखा हुआ तो z के मान आ जाएंगे, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। समीकरण एक है, जो x के मान आने हैं वो z के मान आ जाएंगे। अगर m के पदों में लिख लो तो m के लिख लो। इसे 3 घात का बहुपद भी कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात समीकरण। हमें इसे सॉल्व करना है कि इसे हल कैसे करें। हमारे बहुपद का जो मूलभूत प्रमेय वो ये कहते हैं कि किसी बहुपद में जितनी बड़ी पावर होती है, जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने उसके मूल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर x के 3 मान आने वाले हैं। जब यहाँ आप x के मान निकालेंगे तो 3 मान आएंगे, चाहे कोई भी आए। सपोज कीजिए अल्फा बीटा गामा नाम दे दिया तो उसके 3 आंसर आएंगे, कुछ भी आए 3 आंसर आएंगे, 3 से कम आंसर नहीं आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि तीनों मान वास्तविक आए, आइटा में आए, आइटा में भी आ सकते हैं, कुछ मान वास्तविक भी आ सकते हैं, मतलब बिना आइटा के भी आ सकते हैं, कुछ आइटा के भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से मान आ सकते हैं, लेकिन 3 आंसर आएंगे। अगर रिपीट कर रहा हूं, अगर बहुपद 3 घात का है तो उसके 3 आंसर आएंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रत्येक 3 घात के बहुपद के, प्रत्येक त्रिघात बहुपद या समीकरण आप कह सकते हैं, समीकरण के 3 मूल होते हैं। एग्जैक्टली 3 होते हैं, ना 3 से कम होते हैं ना 3 से ज्यादा, 3 मूल होते हैं। हाँ, आप कई बार एक ही मूल निकाल के छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपकी मर्जी होती है, आंसर 3 ही आते हैं। बहुपद 3 घात का है तो 3 आंसर पक्के आएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है, इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट। कई बार तो इतना आसान होता है कि आप थोड़े थोड़े जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते ही आपको तीनों मान मिल जाते हैं। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आप देख पा रहे हैं ये 3 घात का बहुपद है। इसके बस आपको सिर्फ जोड़े बनाने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका जोड़ा बना लिया, दो के जोड़े बनाए, यहाँ से कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस 2 माइनस 1, अगले वाले में से माइनस 1 कॉमन आ गया, ये बच गया x प्लस 2। अब आप देख रहे होंगे x प्लस 2 के ब्रैकेट 2 आ गए, यहाँ भी x प्लस 2 आ रहा है और यहाँ भी x प्लस 2 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 2 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो आपने x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया तो आपके अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको आप आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारा रूल होता है उस रूल के हिसाब से इसके आगे 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस 1, ये लीजिए। तो यहाँ से x का मान निकाला जो कि माइनस 2 हो गया, यहाँ से आपने x का मान निकाला जो कि प्लस 1 हो गया, यहाँ से x का मान निकाला जो कि माइनस 1 हो गया। तो ये आपके आंसर आ गए, ये लीजिए आपके सॉल्यूशन आ गए। ये ऊपर वाले गुणनखंड कहलाते हैं कि इसके 3 गुणनखंड आए हैं। एक गुणनखंड इसका x प्लस 2 आया है, एक गुणनखंड x माइनस 1 आया, एक x प्लस 1 आया, और ये नीचे वाले जो होते हैं ये मूल कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं, रूट। ये 3 रूट्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। 3 घात का समीकरण था इसलिए 3 गुणनखंड हुए, 2 घात का होता तो 2 होते। तो जितने घात का होता है उतने ही मूल आते हैं, उतने ही गुणनखंड होते हैं। तो ये हो गया एक टाइप का। तो आपने देखा कि बड़ा आसान हुआ, 2 के जोड़े बनाए, कॉमन 4 चीजें थी, 2 के जोड़े बनाए, निकल गया। लेकिन बेटा हर बार इतना आसान नहीं होता। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्या इस एग्जाम्पल में भी आप 2 के जोड़े बना के कर लेंगे? एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। इसे शुरू करते हैं। क्या इसे भी हम ऐसे कर लेंगे? ट्राई कर लेते, क्या दिक्कत है?
ट्राई करने में क्या जाता है, गलत ही तो होगा। बिना ट्राई किए पता कैसे चलेगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 11 कॉमन, एक कॉमन निकाल लिया। अब बताइए आगे जाके अटक गया, क्यों अटक गया? क्योंकि पिछली बार तो ये दोनों सेम आए थे, ये x माइनस 6 है, ये 11x माइनस 6 है, जो कि एक जैसे है नहीं, आगे कॉमन आएगा नहीं, प्रक्रिया यहीं रुक गई, यहीं स्टॉप हो गई। ये लीजिए, अब क्या करें? जवाब है कुछ मत कीजिए, बस देखते रहिए। अटक गया, यहाँ गाड़ी अटकी। पिछली बार क्यों नहीं अटकी? क्योंकि पिछली बार दोनों बराबर आए थे और फिर वो बाहर कॉमन आ गया। इस बार ऐसा नहीं हुआ, अटक गया। तो इसका मतलब है इस बार आपका वो वाला ट्रिक जो पिछली बार वाले काम की थी वो काम नहीं कर रही है। बस यहाँ जाके ही दिक्कत आती है। इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का एक तरीका है हमारे पास, एक अच्छा तरीका जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड आप लगभग सॉल्व में लगा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं हिट कीजिए, गलत निशाना लग गया कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिए, फिर दोबारा हिट कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए। ये मेथड काफी कारगर होता है। अधिकतर त्रिघात समीकरण को इस मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन हाँ, इस मेथड से भी सारी त्रिघात समीकरण सॉल्व नहीं होती, सारी सॉल्व नहीं होती, लेकिन अधिकतर आपके बीएससी की जो ये थर्ड ऑर्डर की जो इक्वेशन है वो सारी सॉल्व हो जाती है। बीएससी वाली जो है नॉर्मल इससे हो जाती है, बहुत एडवांस लेवल की कोई अगर आ जाती है तो फिर ये इससे हल नहीं होती। तब फिर एक और मेथड है जिसको कहते हैं कार्डेनो मेथड। कार्डेनो मेथड जो अगर आप बीएससी में फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो इस मेथड को पढ़ेंगे, कार्डेनो मेथड। ये मेथड आपको हर प्रकार के, जैसे श्रीधराचार्य होता है द्विघात समीकरण के लिए, वैसे कार्डेनो मेथड तीन घात के समीकरण के लिए होता है। वो हर प्रकार के तीन घात के समीकरण से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन लंबा होता है भाई, बड़ा लंबा मेथड होता है, इसलिए इसको यूज कम ही किया जाता है। कोई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आ गई जिसको हिट एंड ट्रायल से ना कर पाए तो कार्डेनो मेथड की तरफ जाते हैं। जैसे श्रीधराचार्य, हम जब भी गुणनखंड करते हैं श्रीधराचार्य नहीं लगाते, पहले टुकड़े कर लेते हैं, टुकड़े करके हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर लास्ट में हम श्रीधराचार्य लगाते हैं। सेम ऐसे ही कार्डेनो मेथड है, पहले आप हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगाते हैं, ये लग जाता है, ये शॉर्ट मेथड है, ये लग जाता है, ठीक है, नहीं लगता तो लास्ट में कार्डेनो मेथड आता है, ठीक है ना। और ज्यादातर कार्डिनो मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ती, टुकड़े हो जाते हैं आराम से, इससे हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि पहले हिट कीजिए क्वेश्चन को। हिट कैसे कीजिए? कोई भी एक्स का मान, कोई भी एक्स का मान जो आपको अच्छा लगे वो रखिए, लेकिन उद्देश्य ये है कि एक्स का मान रखने पर समीकरण जीरो हो जानी चाहिए। तो कोई एक्स का मान रखिए जिससे जीरो हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली एक्स के मान क्या रखते हैं? जीरो रखते हैं, वन रखते हैं, टू रखते हैं, थ्री रखते हैं, -1 -2, ये रख के देख लीजिए। इनमें से किसी न किसी पे जीरो रखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक्स का मान जीरो होता तो एक्स कॉमन आ जाता, तो एक्स का मान जीरो तो नहीं है। तो जीरो से स्टार्ट कीजिएगा मत, सीधा वन से स्टार्ट कीजिए। वन रखिए, -1 रखिए, टू रखिए, -2 रखिए, एक प्लस का एक माइनस का रखते जाइए जब तक जीरो नहीं आ जाए। सामान्यतः एक दो बार में जीरो आ जाता है। चलिए, जैसे मैंने x बराबर 1 से स्टार्ट किया, x बराबर 1, हिट एंड ट्रायल रखूंगा, नहीं आया तो दोबारा ट्राई करूंगा, फिर -1 के साथ ट्राई करूंगा, पहले +1 के साथ ट्राई कर रहा हूँ, फिर -1 के साथ ट्राई करूंगा, फिर +2 के साथ ट्राई करूंगा, फिर -2 के साथ ट्राई करूंगा। इस तरीके से ट्राई करता जाऊंगा जब तक मेरे जीरो नहीं आ जाता। तो ये देखिए यहाँ मेरा जीरो आ गया, मेरा काम हो गया, बस मैं हिट एंड ट्राई काम कर गया। x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 जो है उसका एक आंसर है, x बराबर 1 एक मूल है, मतलब इसके जो तीन आंसर आने वाले उसमें से एक आंसर तो मिल गया। फिर आप एक को इस तरफ ले आइए, ये -1 हो जाएगा, x -1 बराबर 0। तो आप बोलेंगे कि x -1 एक गुणनखंड है, यानी जो तीन टुकड़े होने वाले थे उसमें से एक गुणनखंड x -1 है। तीन गुणनखंड में से एक गुणनखंड आपका x -1 है। ये लीजिए, भाग दे दीजिए x -1 का, जो गुणनखंड आ जाए आपका उस गुणनखंड का आप भाग दे देंगे अपने पूरे समीकरण के अंदर। आपकी समीकरण क्या आती है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6। ये लीजिए, रिपीट कर देता हूँ एक बार आपको ये सारी चीजें। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, आप x का कोई मान तुक्का फेंकते हैं, हिट करते हैं, तुक्का मारते हैं, कोई भी, 1 रख दिया, 2 रख दिया, -1 रख दिया। मैंने कहा ना सिस्टमेटिकली चलिए, 1 रखिए, नहीं आया, फिर -1 रखिए, नहीं आया, 2 रखिए, नहीं आया, -2 रखिए, नहीं आया, 3 रखिए, नहीं आया, -3 रखिए। इस प्रक्रिया को चलाते रहिए जब तक जीरो नहीं आ जाता। जिससे भी जीरो आ जाए वो आपका एक मूल होगा, उसको इस तरफ ले आइए, x की तरफ, गुणनखंड बन जाएगा, उसका भाग देना है आपको। तो भाग दिया, तो भाग कितनी बार लगा? यहाँ x की पावर 3 है, ये x की पावर 1 है, x स्क्वायर बार, क्योंकि इनको एक जैसा बनाना होता है,
है ना। भाग जब आप देते हैं तो बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ बराबर बनाना होता है। तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, तो आपने एक्स स्क्वायर दे दिया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह चेंज हो गए, ये कट गया। ये हो गया माइनस का 5x स्क्वायर, ऊपर से उतारा 11x माइनस 6। अगला भाग लगा माइनस का 5x, माइनस का 5x पर भाग दिया तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 5x घटा दीजिए, प्लस माइनस ये कैंसिल, 11 में से 5 गया 6x माइनस 6। अब 6 बार ये 6 बार 6x माइनस 6, 6 से 6x कैंसिल, 0 ये कैंसिल हो गया, ये भाग लग गया। और याद रखिएगा ये गुणनखंड है, पूरा पूरा भाग जाएगा, लास्ट में 0 बचेगा ही बचेगा। अगर 0 नहीं बच रहा है तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ की है आपने, मतलब आपने जो मूल माना है, आपने कहा था कि 0 हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ है, सही में वो 0 नहीं हुआ होगा। क्योंकि गुणनखंड में खासियत होती है, जो गुणनखंड होता है उसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब आपने पीछे कोई गलती की है, जाके ठीक कीजिए। तो अब आपके पास ये आ चुके हैं बचे हुए 2 गुणनखंड, और 2 मूल आपको इससे मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, गुणनखंड कर लीजिए। 3 और 2 से ये आ गया x कॉमन, आ गया x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। अब आपके x माइनस 3 बाहर आ गया और x माइनस 2 बाहर आ गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, एक तो 3 और एक x की वैल्यू 2। और याद रखिएगा ये 2 गुणनखंड, ये 2 मूल है। एक मूल आपने पहले भी निकाला था x माइनस 1, और एक आंसर भी x बराबर 1। 3 आंसर आ गए अब आपके पास। पहला आंसर आपका था x बराबर 1, दूसरा आंसर आपके 2 और 3। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल पे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि हर बार इतना आसान नहीं होता। चलिए कुछ काल्पनिक मान भी आ सकते हैं। सपोज कीजिए x की पावर 3, ये लीजिए, इसको ट्राई करते हैं। 3 पावर का है। अब इसमें आपने x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखते ही आ गया 1 की पावर 3 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका 1, ये आ गया 2, ये आ गया माइनस 1। 3 में से 2 गया, 2 आ गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब आपका हिट फेल हो गया। कोई बात नहीं, x बराबर माइनस 1, मैंने कहा ना आप हिट एंड ट्रायल चल रहे हैं, तो आप और कुछ रख के देखेंगे। माइनस 1 रखिए, माइनस 1 रखने पर माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका माइनस 1, ये आ गया प्लस का 2, ये क्या माइनस 1 बराबर 0। आपका हिट काम कर गया, ये मूल है। एक आंसर x बराबर माइनस 1 हो गया। माइनस 1 को इस तरफ ले आइए, x प्लस 1 बराबर 0। तो एक गुणनखंड अब आपको मिल गया x प्लस 1। याद रखिएगा ये x का मान होगा और गुणनखंड आप इधर लाके बनाएंगे। x प्लस 1 ये गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड का भाग दे दीजिए, आपके क्वेश्चन में इस गुणनखंड का भाग दे दीजिए। आपका क्वेश्चन था x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 1, भाग गया एक्स स्क्वायर बार, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x क्यूब है, तो बराबर करने के लिए x स्क्वायर से गुणा करने पर ये हो गया x क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, घटाने पर ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 1। फिर बराबर करने के लिए आपको x चाहिए, x ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। ये माइनस ये कट, ये तो घट नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ही अलग लग जाती है, ये अलग पड़ जाती है, ये अलग पड़ जाती है, तो इनको तो बस लिख लीजिए माइनस एक्स माइनस 1। अब आपको यहाँ पे माइनस 1 से गुणा करना होगा, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स कट गया, एक कट गया 0। मैंने पहले भी दावा किया था पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि आपने कोई गलती की है, सिर्फ गलती करने से ही पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 आ गया।
अब ये कोई नॉर्मल टुकड़े वाला तो है नहीं भाई, इस पे तो सीधी द्विघात लगा लीजिए, क्योंकि 2 पावर का आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। और द्विघात समीकरण में भी तो कई बिगड़ी हुए द्विघात समीकरण होते हैं, और बिगड़े है, बिगड़े मतलब नॉर्मल टुकड़ा करके कौन नहीं आ गया, तो कोई बात नहीं, सीधे द्विघात की जिंदाबाद, सीधे द्विघात जिंदाबाद। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ए कौन, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a, एक्स का गुणांक है वो b, अचर पद है वो c। माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 गुणा 1 माइनस 1 प्लस माइनस 5 बट्टा 2। ये लीजिए x के 2 मान ये हो गए, और एक x का मान आपने शुरू में निकाला ही था, x बराबर -1। ये टोटल तीनों मान आ गए। चलिए थोड़ा सा और इस चीज को सुंदर बनाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, जो मेरा फेवरेट एग्जांपल भी है, ये वाला x³ -1 बराबर 0। इसको बच्चे बड़े लाइटली लेते हैं, लाइटली ऐसे लेते हैं कि बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x³ बराबर 1 इस तरह भेज दिया, x बराबर 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 1 आ गया, और आंसर आ गया x बराबर 1। हाँ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या लगता है एक ही आंसर आना चाहिए था? नहीं, ये तो त्रिघात समीकरण है, और त्रिघात समीकरण में तो 3 आंसर आते हैं। जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि आंसर तो 3 ही आएंगे, आपने एक निकाला है, आपने 2 आंसरों को छोड़ दिए। तो देखिए मैं आपको तीनों आंसर निकाल के दिखाता हूँ, आपको मैं तीनों आंसर निकाल के दिखाता हूँ। हिट एंड ट्रायल से चाहिए, x का मान 1 रखिए, x का मान 1 रखने पर भाई 0 आ रहा है, इसका मतलब हिट काम कर गया। 1 को इस तरफ ले आइए, x - 1 इधर हो जाएगा, 0 हो गया, इसलिए x - 1 क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ, एक गुणनखंड है, तो 3 गुणनखंड में से एक गुणनखंड आपको मिल गया। बचे हुए गुणनखंड निकालने के लिए भाग देना होगा, x की पावर 3 - 1, पहले x² बार भाग लगेगा, माइनस प्लस ये कट गया, x² -1, फिर अगला भाग x बार, x² - x, चिन्ह बदल दिया, ये कैंसिल, ये हो गया x - 1, फिर अगली बार एक बार वापस -1, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 आ गया, और आपके पास क्या आया, x² + x + 1, जिसके हम आगे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ से जब आप सीधे लगा लीजिए, a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1, और सीधे से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, b² - 4ac बट्टा 2 गुणा a, और x बराबर आ गया आपका -1 प्लस माइनस 4, और ये कितना हो गया, सॉरी माइनस का 4 तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 / 2। और अंडर रूट में जब माइनस आता है तो आपको पता ही आइटा बन जाता है, ये आइटा आ गया, ये 2 काल्पनिक मान आ गए, तो क्या दिक्कत है। तो एक मान आपका पहले ही आ चुका है, x बराबर 1, जो कि वास्तविक था, 2 काल्पनिक था। तो ये कई बार क्या होता है, जब आप सीधा सॉल्व करते हैं ना, तो जो काल्पनिक मान होते हैं वो गायब हो जाते हैं, सिर्फ वास्तविक जो मान होता है वो तो बाहर निकल आता है, काल्पनिक कट जाता है, तो मान 3 ही आएंगे। आंसर आपने 1 निकाला है, 3 नहीं निकाले, क्योंकि आपने जल्दबाजी की है। अगर आप तरीके से करेंगे तो आपको 3 आंसर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन है, क्या हिट एंड ट्रायल हमेशा काम करता है? ये जो आपने भी मेथड लगाया हिट एंड ट्रायल, क्या ये हमेशा काम करता है? तो जवाब है नहीं, हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि हिट है, नहीं करता है। धोखे में मत रह जाइएगा, कई बार झटका दे जाएगा आपको। एग्जाम्पल के लिए ये ले लीजिए, x² + x + 1 करके देख लीजिए ट्राई, करिए हिट एंड ट्रायल, आपका हिट एंड ट्रायल आपको धोखा दे जाएगा। पहले x बराबर 0 रखा, बेकार गया, x बराबर 1 रखा, ट्राई करके देख लीजिएगा, बेकार गया, -1 रखा,
बेकार गया, -2 रखा बेकार गया, +2 रखोगे बेकार गया। तो आपका हिट एंड ट्रायल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका एक बार भी हिट नहीं हो पाएगा, हिट ही नहीं होगा, हमेशा बेकार जाएगा। तो ऐसे के लिए फिर ऐसे खतरनाक चीजों के लिए जब नॉर्मल ना हो तो फिर उसके लिए है कार्डिनो मेथड। ऐसे पागलों के लिए, ऐसे अब नॉर्मल क्वेश्चनों के लिए कार्डिनो मेथड वो आपको लगाना होगा, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो आपकी मैट्रिक्स की बुक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो मैट्रिक्स की बुक है उसमें ये मेथड मिलेगा। जब मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा तब आपको करवा दूंगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, कार्डिनो मेथड लगाने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। आप जो भी प्रश्नावली के सवाल निकालेंगे और करेंगे उसमें कार्डिनो मेथड जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये काम कर जाता है। जितने सवाल अभी आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, खासकर जब कार्डिनो मेथड वाली जो प्रश्नावली आएगी केवल उसी के सवाल ऐसे होंगे जो कार्डिनो से होंगे। बाकी लगभग सारे सवाल आप आराम से हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। सारे पूरे बची हुई जितनी बुकें हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, सारी बुकें आपकी इससे हो जाएगी हिट एंड ट्रायल से, कोई परेशानी नहीं देगी। चलिए मैं आपको एक चीज और, एक प्यारी चीज बताता हूँ। एक और भाग का विकल्प है। अगर आप भाग नहीं देना चाहते तो बिना भाग दिए भी कर सकते हैं, बिना भाग दिए भी हल किए जा सकते हैं, हल किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप बिना भाग दिए भी हल कर सकते हैं। कैसे? ऊपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं, एक जिसमें हमने एक मूल निकाल लिया था, ये था x+1 एक गुणनखंड आ गया था, ये क्वेश्चन था। कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन ले लीजिए। इस क्वेश्चन का एक गुणनखंड आपने निकाल लिया था, वो क्या था, x-1। क्वेश्चन है आपका x³ 6x² 11x-6। आपका क्वेश्चन था x³ -11x² प्लस 6x-6। क्या सही था? 6 11 6, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, जो गुणनखंड आया था इसका एक गुणनखंड, पहले तो हिट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, हिट तो मारना ही होगा, और एक गुणनखंड तो आपको पता करना ही होगा जो कि x-1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हल्का सा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। x-1 का इसका भाग जाता है, अगर x-1 का भाग जाता है, गुणनखंड है, जाएगा जाएगा जाएगा, तो इस पूरे में से आप x-1 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हल्की सी ट्रिक से। देखिए ये आ गया x³, x³ के साथ क्या होना चाहिए कि x-1 कॉमन आ जाए, तो जवाब है x² होना चाहिए, क्योंकि x² कॉमन लेंगे तो x-1 बन जाएगा। बन गया, आपने x² लगा दिया। भाई 6 थे, 6 में से 1 लगा दिया तो कितने बच गए? बचे हुए 5, ये 5 हो गए, 5 हो गए। अब इन दोनों में तो x-1 कॉमन आ जाएगा। 5x² के साथ क्या होना चाहिए कि x-1 आ जाए, तो जवाब है कि 5x² के साथ तो 5x होना चाहिए, ताकि माइनस का 5x कॉमन निकाल लें और x-1 बच जाए, 5x हो गया। लेकिन ये तो 11x था, 11 में से 5 आपने यहाँ लगा दिए तो कितने बच गए? 6, 6 हो गए। 6x के साथ क्या होना चाहिए कि x-1 आ जाए, तो जवाब है 6 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। लास्ट तक आते आते सब कुछ सेट हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लास्ट वाले के टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट वाला अपने आप ही उस हिसाब से बचेगा कि x-1 कॉमन आ जाए। अच्छा, x-1 क्यों कॉमन आ रहा है? क्योंकि इस सवाल का एक गुणनखंड x-1 है, इस सवाल का एक गुणनखंड x-1 है। जिस सवाल का जो भी गुणनखंड होगा वो अपने आप उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये 2 के जोड़े, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, तो यहाँ से आपका x² कॉमन आ गया, x-1, यहाँ से 5x कॉमन आ गया, x-1, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, x-1 बराबर 0। ये लीजिए, पूरे सवाल में से x-1 बाहर आ रहा है, तो ये भाग देने से आपको बचाएगा, और ये उतना ही आ जाएगा जितना भाग देने पर आता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, भाग देने पे यही आया था, वो आपको मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को भी आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ। एक x³ वाला भी किया था हमने, एक एग्जाम्पल x³ -1 का भी किया था, जिसका एक गुणनखंड x-1 एक गुणनखंड आया था, x-1 जिसका एक गुणनखंड आया था, उसको भी देख लीजिए। तो x-1, अब आपको x-1 बनाना, तो बताइए x³ के साथ क्या होना चाहिए x-1 हो जाए, तो आपका जवाब होगा x² होना चाहिए। लेकिन आपके पास तो x² है ही नहीं,
है ही नहीं तो एक जोड़ दो, बराबर कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा वापस से। एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, तो जवाब है एक्स होना चाहिए, क्योंकि एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन बच जाएगा। लेकिन भाई यहाँ तो एक्स है ही नहीं, है नहीं तो एक एक्स जोड़ दो। और लास्ट में एक्स के साथ क्या होना चाहिए, जवाब है माइनस वन होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। माइनस वन होना चाहिए जो कि है। अब देखिए आपने कुछ तो एक्स्ट्रा डाला नहीं, ये देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप दो दो के जोड़े बनाएंगे आपका काम हो जाएगा। ये दो, ये दो और ये दो, एक्स स्क्वायर कॉमन, ये आ गया एक्स माइनस वन, ये एक्स कॉमन। देखिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप भाग की तरफ भी जा सकते, थोड़ा सा ये एडवांस तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप भाग के से भी काम चला सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और बचा हुआ एक गुणनखंड इससे हो गया, दो गुणनखंड इस पे सीधे आचार्य लगा के इससे निकाल लेंगे। तो ये भी एक तरीका है, तो ऐसे भी आप टुकड़े कर सकते हैं। तो ये है तीन पावर वाला जो त्रिघात समीकरण वाला क्वेश्चन है, उसके टुकड़े ऐसे किए जा सकते हैं। दो मेथड है, एक तो होता है पहले से कॉमन बन जाए, दो के जोड़े आपने बनाए शुरुआत में, सीधे बन गए, सीधे बन गए तो भाई इससे कहना तो इससे बढ़िया क्या, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपने दो दो को इकट्ठा किया और जोड़े बन गए, कॉमन आ गया, भाई मतलब बल्ले बल्ले भाई मजा हो गया। हाँ ना बैठे तो, ना बैठे तो हिट एंड ट्रायल पे आ जाओ, रखो तुक्के मारो, कहीं जीरो हो जाए काम चल गया। जहां जीरो चल गया वो एक मूल हो गया, वो मूल को गुणनखंड बना लो, भाग दे दो, निकाल लो, भाग ना बनाओ तो कॉमन बना लो, जो आपको ठीक लगे वो कर लो, लेकिन इससे आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एक क्यूबिक वाला आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो कार्डिनो मेथड भी है, ये भी आगे मैं आपको जब पीएससी वाले जो लेक्चर है उसमें डाल दूंगा, और चाहूंगा तो इसमें भी डाल दूंगा। अगर आप सेकेंड ईयर में है, फाइनल में है, आपने वो कार्डिनो मेथड आप भूल गए हैं तो मैं आपको अलग से डाल दूंगा, तब आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने हिट एंड ट्रायल वाले पे फोकस किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई डाउट हो इसके बारे में तो जरूर पूछिए।